नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। तो आज हम हल्ला बोलेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई पर। सब्जी के बढ़े दाम, टमाटर हुआ और लाल, प्याज ने भी निकाले आंसू, हरी सब्जी हुई थाली से गायब, महंगाई से त्रस्त हुई जनता। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगी हुई है, लेकिन उनकी कमी अब दूसरी चीजें पूरी कर रही है। पहाड़ी इलाकों के साथ कई प्रदेशों में चल रही बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बरसात की वजह से प्रदेश में सब्जियों के दाम महंगे हो गए। सब्जी के बढ़ते दामों से आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहा है। रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो जाएगी। करनाल की मंडी और बाजारों में प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है तो टमाटर लाल होकर टिमटिमा रहा है। सब्जी लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया। सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई है कि दाम दोगुने हो चुके हैं। ये है कि सबका बजट तो खराब हो रहा है। मंथली पर वीक जो सब्जी 300 की आती थी वो 600 की आ रही है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये बारिश कह लो या जो भी रीजन है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो वहीं बाजार में सब्जी लेने पहुंची एक और महिला ने बताया कि कोरोना की वजह से पहले ही नौकरियां खत्म हो चुकी है, कमाई नहीं है, अब सब्जियों पर महंगाई बढ़ती जा रही है। दिक्कत है, बहुत परेशानी है, ऊपर से लॉकडाउन, कमाई काम धंधे सबके खत्म, बहुत परेशानी है भाई। हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है, सब कुछ हर चीज बिगड़ रही है, हर चीज दाला दूला सब महंगी हो। वो तो सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता है भाई कम रेट हो। अब जैसे तेल के कितने रेट बढ़ गए, हर कोई परेशान है। दुकानदारों से पूछा गया कि वे इतनी महंगी सब्जियां क्यों बेच रहे हैं, तो वे अपनी अलग परेशानी बताने लगे। दुकानदारों का कहना है कि वे करें भी तो क्या करें, बारिश की वजह से किसानों की उगाई सब्जियां पानी में डूब चुकी हैं। दुकानदारों को भी पीछे से सब्जियां महंगी मिल रही हैं। ऐसे में ग्राहकों के पास सब्जियों को महंगे दामों में बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बाजार एक चीज महंगी हो रही है, कोई भी चीज सस्ती नहीं है ना। तोरी ला लो, घिया ला लो, जो मर्जी ला लो, पीछे महंगी हो रही तो हमने महंगी बेचनी पड़ेगी। कारण बारिश का है, बस बारिश का कारण है। बारिश की वजह से सब गल गया माल, जिम्मेदार भी कहाँ जाएंगे, सब माल खराब हो, सारा माल बाहर का है, कोई अपने यहाँ लोकल कोई नहीं है। सब्जी का रेट, तोरी का रेट 35-40 रुपये किलो अड़त का है जी। बैंगन अपना 28-30 रुपये अड़त का चल रहा, इससे कम नहीं है। हरा धनिया अपना 100 रुपये किलो है जी। आपको बताते हैं करनाल में सब्जी क्या भाव बिक रही है और जिस दाम पर बिक रही है उन दामों में पहले के मुकाबले कितना फर्क आया। टमाटर पहले 20 से 25 रुपए बिक रहा था, अब 40 से 50 रुपए बिक रहा है। प्याज 20 रुपए बिक रही थी, अब 30 से 40 रुपए बिक रही है। जो तोरी पहले 30 रुपए बिक रही थी, अब 50 रुपए पहुंच गई है। जो बैंगन पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वो अब 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो वहीं जो धनिया 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 100 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। सोनीपत की सब्जी मंडी और बाजारों में भी यही हाल है। सोनीपत में भी सब्जियों के दामों में करीब 30% तक का इजाफा हुआ। जो लोग पहले 2 से 2.5 किलो तक सब्जियां खरीद ले जाते थे, आज वही लोग उस दाम में महज आधा किलो सब्जियां ही खरीद पा रहे हैं। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जिस प्रकार से किसानों की सब्जियां भी जो है काफ़ी खराब हुई हैं, और ऐसे में जो है सोनीपत की सब्जी मंडी समेत अलग अलग मंडियों में जो सब्जियां बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है, और इसके कारण सब्जियों के रेटों में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। जहां बात करें सब्जियों के रेट में तो 30% इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ भी दुकानदारों ने यही बताया कि बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, पीछे से ही माल कम आ रहा है, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी भी हो रही हैं। पीछे से बरसातें हो रही हैं, माल बहुत कम आ रहा है, कम होने की वजह करके सब्जी महंगी हो रही है। और जब किसानों के खेतों में माल कम है, माल कम होने के कारण इसलिए जो है तो सब्जी महंगी है। टमाटर शिमले का आ रहा है, शिमले में वही बरसातें हो रही हैं, बरसातें होने के कारण यहाँ माल कम आ रहा है। तो वही सब्जी लेने पहुंच रहे ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, अब सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर ही होती जा रही है। समझ नहीं आता कि बाजार में आकर क्या खरीदें और क्या छोड़ें।
यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रेट लग रहा है भैया, बहुत महंगी हो रही है यहाँ पे। किसी गरीब आदमी को लेने का वो नहीं है, ले सकते नहीं है। तो कोई 80 लगा रहा है, कोई 90 लगा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। और शिमला मिर्च 50 लगा रहे हैं, 50 रुपए किलो, ज्यादा महंगी हो रही है। झज्जर की मंडियों में भी सब्जी महंगी होने की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहकों ने आना कम कर दिया। पहले लॉकडाउन की वजह से मंडियां बंद थी और अब महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। सब्जी लेने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि उनकी जेब पर डाका डल रहा है। आम आदमी की थाली महंगी होती जा रही है। लगातार बढ़ती जा रही थी। गरीब आदमी अगर जीना आराम हो रहा है, ना तो काम धंधा रहा, ऊपर से महंगाई जी कर रखी है। गरीब आदमी अगर मान लो कि गुजारा नहीं हो, रोड पाने काम हो गई। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। दिन पे दिन सब्जियों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से मंडियां बंद थी, जब पहले ही असर हो गया था। जैसे ही जब दिन बढ़ रहे हैं, मंडियों का रेट बढ़ता आ रहा है। हमारी जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। रसोई चलानी भारी हो चुकी है, सिलेंडर के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। तो वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते बाजारों में ग्राहकों की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन दुकानदार भी करे तो क्या करे, दुकानदार भी परेशान है। पीछे से ही माल नहीं आ रहा और यही वजह है कि सब्जियों के दाम 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब इस बढ़ती महंगाई के पीछे की वजह बारिश है या फिर कुछ और, लेकिन जहां एक तरफ इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज हम हल्ला बोलेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। जिस तरीके से लगातार दिन पर दिन सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और करिए हमें कॉल और बोलिए हल्ला इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। तो लगातार प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। कैसे इस महंगाई से राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। बढ़ती कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है और कब तक आम आदमी इस महंगाई की मार झेलेगा, ये बड़े सवाल हैं। एक तरफ जहां कोरोना महामारी का असर लोगों पर अभी तक दिखाई दे रहा है, लोग कोरोना महामारी से अभी उभरे नहीं हैं, लोगों की नौकरियां चली गई है, वहां दूसरी तरफ इस बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं। बात करें हम पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। तो इस बढ़ती हुई महंगाई से कैसे राहत मिलेगी, ये बढ़ती हुई महंगाई पर कब लगाम लगेगी, ये बड़े सवाल हैं। और कब तक आम इंसान इस महंगाई की मार झेलता रहेगा, चाहे वो खाद्य वस्तुओं की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें या फिर फल की बात करें, तो सबके दाम अब आसमान छू चुके हैं। जहां एक तरफ टमाटर लाल हो चुका है, वहीं प्याज भी अब आंसू निकाल रहा है। तो आसमान पर पहुंचे ये दाम, क्या करे आम इंसान। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, करिए कॉल और बोलिए इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हल्ला। तो महंगाई की मार जनता में हाहाकार है, महंगाई बेलगाम हो चुकी है और कीमतों में उबाल है। हमारे पहले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, बोलिए हल्ला। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे इन माननीयों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगेगा, इतने तक ऐसे ही चलता रहेगा। जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कांग्रेस ने दलों के MP और ये राज्यसभा के मेंबर लोकसभा में 19 जुलाई से हंगामा करके इन्होंने 133 करोड़ रुपए का नुकसान देश और देश की जनता को पहुंचा चुके हैं। जी से राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करूंगा कि वे धन पर इन माननीयों से वसूल करके इनकी सदस्यता रद्द की जाए तथा किसानों की समस्या को हल करने के लिए बीजेपी सरकार को जारी करें। जब ये कर्मचारी को ACS लिखने की बजाय राज्यपाल लिखने पर निलंबित कर सकते हैं, तो इन माननीयों को जो लोकसभा में 54 घंटे के कामकाज की कुल अवधि में से सिर्फ 7 घंटे कामकाज हुआ है और राज्यसभा में 53 घंटे की कामकाज की अवधि में सदन केवल 11 घंटे चला है। इस तरह दोनों में 107 घंटे
की बजाय सिर्फ 18 घंटे चले, जिसके कारण 130 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है देश को। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगाम लगी हुई है, लेकिन उनकी कमी अब दूसरी चीजें पूरी कर रही हैं। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे अगले कॉलर कुछ जुड़ चुके हैं। जी कुछ बोलिए हल्ला। मैम, जो सब्जी के दाम जो बढ़ रहे हैं और जो दूसरी चीजें जो बढ़ रही हैं, जैसे पेट्रोल है और सरसों का तेल है, डीजल है, इनकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले से ही मतलब कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो मतलब आर्थिक जो तंगी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। लोगों को जो पैसा है जो मतलब उनके पास नहीं है, बिल्कुल भी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है पहले ही लोगों को। उसके बाद फिर ये महंगाई, पहले तेल महंगा हुआ है, उसके बाद फिर अब ये सब्जी महंगी जो हुई है, तो इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इस सरकार से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा कि सरकार को लोगों को एक तेल की कीमतों में थोड़ा राहत देना चाहिए, और दूसरा खाद्य मतलब कि जो सरसों का तेल जो है उसको लेकर भी थोड़ा सा उसमें नरमी करनी चाहिए। उसमें तो उसके जो रेट जो बढ़ाए गए हैं उसको कम करना चाहिए। जो क्या नाम है, सरसों का तेल कुछ टाइम पहले तक 120-130 रुपए लीटर मिलता था, आज वही 200 के ऊपर पहुंच चुका है, 200 के आसपास पहुंच चुका है। तो अब ऐसे में आम आदमी कैसे घर चलाएगा? एक तो उसको चलना, सड़कों पे निकलना, घर से अपने मतलब जॉब पे जाना या अपने काम पे जाना, वो मुश्किल हो गया है। दूसरा फिर घर में जो खाद्य चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, राशन है, वो महंगा हो गया है। तो ऐसे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जहां भी राहत की हो सके लोगों को देना चाहिए, ताकि एक महामारी में लोगों को थोड़ा सा मतलब आराम मिल सके, थोड़ा सा राहत मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय दी। तो बढ़ी हुई जो दाम है सब्जियों के, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, टमाटर भी लाल हो चुका है और प्याज ने भी अब आंसू निकालना शुरू कर दिए हैं। हरी सब्जियां अब थाली से गायब हो चुकी हैं और जनता महंगाई से पूरे तरीके से त्रस्त हो चुकी है। हमारे अगले कॉलर गुरमीत जुड़ चुके हैं। जी गुरमीत बोलिए हल्ला। हमारे अगली कॉलर गुरमीत जुड़ चुकी हैं। जी गुरमीत बोलिए हल्ला। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। तो पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगाम लगी हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से सब्जियों के दाम, फल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसने फिर कहीं ना कहीं इस सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिशें हो रही हैं और लगातार प्रदेश में भी कई जगह बारिशें हो रही हैं, जिसके चलते ये सब्जियों के दाम बढ़े हैं। जहां लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ये बढ़े हुए दाम लोगों के ऊपर पड़े हैं। हमारे अगले कॉलर अनिल जुड़ चुके हैं। जी अनिल बोलिए हल्ला। हाँ जी मैडम, मैं देख रहा हूँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, सरकार को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोल और डीजल जी, उससे ट्रांसपोर्ट का वो कम होगा। और हालांकि किसानों को इतने वो नहीं मिलता और फसलें डूब चुकी हैं। ये महंगाई की मेन वजह ये भी हो सकती है मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो बढ़ती महंगाई पर कैसे लगेगी रोक, ये बड़ा सवाल है। कब तक महंगाई की मार झेलेगा आम इंसान? हमारे अगले कॉलर गुरमीत जुड़ चुके हैं। जी गुरमीत बोलिए हल्ला। हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी मैडम, देखो कितनी महंगाई बढ़ रही है। देखो वो किचन का सारा जो बजट है वो बिगड़ चुका है जी। तो हाँ जी, ऐसे में बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है खाना बनाना घर का। जी हाँ जी हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो महंगी दाल सब्जियों का असली मुजरिम कौन है, यह बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से महंगाई बढ़ती जा रही, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, माना कि पेट्रोल डीजल के दाम में अभी लगाम लग चुकी है, लेकिन
फिर भी पेट्रोल 100 के पार है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बोलिए इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हल्ला। तो आसमान पर है दाम, क्या करे आम इंसान। हमारे अगले कॉलर सतीश जुड़ चुके हैं। जी सतीश, बोलिए हल्ला। जी मैडम जी, मैं महंगाई के बढ़ते दाम है तो एक चीज के इसके 3-4 कारण मानूं मैं जी। एक तो सरकार जो सरकारी लोन ले रखा था, जो 70 साल में 68 साल में लिया था, 60 लाख करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया था जी। वो 65 के बाद 125 लाख करोड़ हो गया, उसका ब्याज हमें देना पड़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है पेट्रोल और डीजल, सरकार ने बेशुमार टैक्स लगा दिया। ये इतनी महंगाई का मेन कारण है जी। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी, जो चीज लगनी चाहिए हमारे निर्माण में वो अब नहीं लगन पाती, कमीशन खोरी का चाहते हैं सरकार। कमीशन खोरी और महंगा भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा सकी है। एक दूसरा कारण है इसका जमाखोरी जी। जमाखोरी जो अपना कानून दिया हुआ है वो इसका महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। मैडम जी, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूं, सरकार को राजनीति, धर्म, जाति को छोड़ के महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो वहीं हमारे अगले कॉलर प्रिंस जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम, इस टाइम तो महंगाई इतनी हो चुकी है, क्या करे एक आम आदमी। अगर कोई पेट्रोल गाड़ी से कहीं जाना चाहे तो पेट्रोल इतना महंगा, घर में खाने की बात करें तो वहाँ तेल इतना महंगा, सब्जियों की बात करें सब्जियां इतनी महंगी। आज आम आदमी तो कहीं का रहा ही नहीं, सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा एक आम आदमी को। हर जगह से इतनी मार सिर्फ एक आम आदमी पे पड़ रही है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीबों को तो ऑलरेडी सरकार दे रही है, पर एक जो मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा वो क्या करे, वो तो कहीं का किसी जगह रहा ही नहीं मैम। इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। बाहर अगर घर के लिए तेल के बिना मैम खाना नहीं बन पाएगा। सब्जियां लिए बगैर पहले कहाँ हम अपनी 1 किलो सब्जी लेकर आते थे, अब वो भी हमें बहुत कम लेके आनी पड़ रही है। क्या करें मैम, घर का पूरा बजट हिल चुका है। अब कहीं जाना होता है तो गाड़ियों में तेल डलवाएं, तेल भी कितना डला, 100 पार कर चुका है मैम तेल भी। तो मतलब मैम सरकार तो बिल्कुल सोच ही नहीं देगा आम आदमी के बारे में, बिल्कुल भी नहीं सोच के राजी हो रही सरकार की भी आम आदमी का भी कुछ सोच लें जी। तो क्या किया जा सकता है मैम ऐसी सरकार का? तो क्या एक्सपेक्ट करें, क्या क्या सोच के हमने सरकार बनवाई थी, और तो क्या ही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हमारे जीना हराम हो गया, इसमें तो मुश्किल हो गया बहुत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो कोरोना ने पहले ही लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़कर रख दी है, और दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है उससे लोगों का जीना अब मुश्किल हो गया है। और कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज होता है, लेकिन जिस जिम्मेदारी को उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है वो भी आज महंगाई के मुद्दे पर चुप बैठा हुआ है। हमारे अगले कॉलर करणजीत जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। जी जी बोलिए। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। तो ये महंगाई की मार जनता कब तक झेलती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस बढ़ती हुई महंगाई पर कब रोक लगेगी? आज घर का बजट पूरे तरीके से बिगड़ चुका है। महंगी दाल सब्जियों का असली मुजरिम कौन है? तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हमें कॉल करिए, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज जिस तरीके से सब्जियों के फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह बड़ा सवाल है। आज महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। एक आम इंसान कब तक इस महंगाई की मार झेलता रहेगा? हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में महंगाई 13% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या सरकार को इस पे लगाम नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना महामारी है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कि कैसे मिलेगी इस महंगाई से राहत। ये बड़ा सवाल है। इन बढ़ती हुई कीमतों के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है?
और कब तक महंगाई की मार झेलेगा आम इंसान, ये बड़े सवाल हैं। कीमतों में उछाल कब राहत देगी सरकार, और बढ़ती हुई महंगाई पर कैसे रोक लगेगी। महंगी दाल सब्जियों का असली मुजरिम कौन है, और आसमान पर दाम, अब क्या करे आम इंसान। तो ये बड़े सवाल हैं, तो दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बेलगाम होती जा रही है और लगातार कीमतों में उछाल आता जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, फल के दाम हो, या फिर खाद्य वस्तुओं के दाम हो, दालों के दाम हो, तो लगातार महंगाई आज आसमान छू रही है। बात करें हम 2013-14 की, जब कांग्रेस सरकार थी 2013 में, तो विपक्ष ने, हमारे अगले कॉलर जगदीश जुड़ चुके हैं। जी जगदीश, बोलिए हल्ला। महंगी होने का कारण डीजल, पेट्रोल और इसकी वजह है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जब 2013 की हम बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और महंगाई चरम सीमा पर थी, तब लोगों ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया, संसद भवन से बाहर किया इस महंगाई के मुद्दे पर। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और मुद्दा सिर्फ महंगाई था, जिसके दम पर बीजेपी संसद भवन पहुंची। लेकिन आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, तो क्या अब लोग फिर से इस बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे संसद भवन से? एक तरफ जहां मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष पेगासस मुद्दे, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, वही लोग भी इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बढ़ती हुई महंगाई से कैसे राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो कब तक महंगाई की मार झेलेगा आम इंसान, ये बड़े सवाल हैं। हमारे अगले कॉलर कृष्ण शर्मा जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। हाँ जी मैडम जी, मैं कृष्णा शर्मा बोल रही हूँ रोहतक से मैडम जी। जी जी, मैं कहने जा रही हूँ मैडम जी कि पहले जब कांग्रेस सरकार के राज में भी ऐसे ही हुआ था कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, लोग चिल्ला रहे थे सभी राज्यों के जी, और कांग्रेस सरकार ने नहीं सुना था, तो सोनिया और उनकी सरकार चली गई थी जी। और इस सरकार की को भी सर है ना ये हिदायत है कि अगर ये सरकार दाम कम नहीं करेगी सब्जियों के और डीजल पेट्रोल के, तो सर ये सरकार को बुढ़कते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर महंगाई लाएगी और सरकार सुनेगी नहीं, लोग चिल्लाते रहेंगे नहीं सुनेगी, तो जनता एकदम फिर वो से जवाब देती है। तो इसीलिए सरकार को चाहिए, सब्जियां 60-60 रुपए किलो तो टमाटर हो रहा है, 50 रुपए किलो घिया, जो कि 10 रुपए किलो फटता था सड़कों में, सर 50 रुपए किलो घिया, तो 50 रुपए किलो, जहाँ रेट देखो मैडम वहाँ आसमान छूटे, आदमी देने लेने जाता है सब्जी, क्या आधा किलो सब्जी रहता है वहाँ पाइया भी नहीं लेके आता, इतनी महंगाई हो रही है। तो सरकार को ये खाने पीने की चीजें सस्ती करनी चाहिए बिल्कुल, और डीजल पेट्रोल भी सस्ता करना चाहिए, नहीं तो लोग बेचारे गाड़ियां लग जाएंगे, वो हजारों लाखों की गाड़ियां खराब हो जाएगी। तो मेरा इस सरकार से यही अनुरोध है कि वो महंगाई को कम करे, जितनी जल्दी कर सकती है, नहीं तो ये सरकार को जानने में समय नहीं लगेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। हमारे अगले कॉलर राकेश जुड़ चुके हैं। जी राकेश, बोलिए हल्ला। मैडम, ये इतनी जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ रही है कि आम आदमी की कमर टूट चुकी है बिल्कुल जी। अब किस तरीके से इसके लिए हम लोग लड़ पाएंगे, इसके लिए क्या पता आने वाले समय पे लोग सब्जी के इंजेक्शन लगवाएंगे या क्या करेंगे, हम समझ नहीं आ रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महंगाई का विकास जारी है और अच्छे दिन अब देश पर भारी हैं। सबका साथ सबका विकास, क्या इस बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? अगर सरकार को इस महंगाई पर काबू पाना पड़ेगा तो इसका समाधान जरूर खोजना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की इस महामारी के बीच अगर महंगाई पर नियंत्रण नहीं होगा तो स्थितियां बहुत भयावह हो जाएंगी। तो बढ़ती हुई महंगाई की मार आम इंसान कब तक झेलेगा, यह बड़ा सवाल है।